वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेब पेज किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो हमारा वेब पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? वेबसाइट। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर जो उपलब्ध विवरण है वो वेबसाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लिखें। तो यहाँ पे गूगल, मोजिल्ला फायरफॉक्स और जो एक्सप्लोरर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, मॉडेम से आप क्या समझते हैं? तो मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों का डिजिटल संकेत होते हैं उनको संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन से होते हैं? तो इसमें जो है RGB, लाल, हरा और नीला। क्वेश्चन नंबर 33 है, OMR क्या होता है? तो OMR जो होता है एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। OMR। क्वेश्चन नंबर 34 है, OMR का पूरा नाम लिखें। तो OMR जो होता है उसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 35 है, OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? तो जो एक्स्ट्रा नेट है ये जो है एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, GPRS का पूरा नाम लिखें। GPRS। तो जो GPRS है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन है, GPRS से आप क्या समझते हैं? तो GPRS जो होता है वो वायरलेस द्वारा जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीकी होती है। क्वेश्चन है हमारा 39, कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिससे सभी उपकरण लगाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्वेश्चन हमारा है 40, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, पासवर्ड कहलाता है। वेबसाइट के क्वेश्चन नंबर 42 है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, बारकोड्स क्या होता है? तो जो बारकोड्स होता है अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बारकोड्स कहा जाता है। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बारकोड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, URL का पूरा नाम लिखें। URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, OCR से आप क्या समझते हैं? OCR एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डायल इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। IP एड्रेस क्या होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, IP एड्रेस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चैट क्या है? तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, वो चैट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईमेल का पूरा नाम क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना या भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? तो हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जैसे कि naukri.com। प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन है 53, वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब ये जो है एक वेबसाइट है। क्वेश्चन हमारा 55 है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो वह तकनीकी जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, वो हमारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में 15 अगस्त सन 1959 से भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। ईमेल, ई कॉमर्स, मोबाइल फोन, वर्ल्ड वाइड वेब। नेटवर्क किसे कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। डायल लाइव क्या होता है? टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन कहलाती है। इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए। greeting.com। विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। गूगल क्या है? गूगल एक सर्चिंग इंजन होता है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? अपने दस्तावेज या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो इसका हमारा उत्तर जो हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक 2 तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीकी है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट किससे संबंधित किसके अंतर्गत आते हैं? तो MS ऑफिस के अंतर्गत आता है।